गाइस परप्लेक्सिटी ने कल परप्लेक्सिटी कंप्यूटर लॉन्च किया है एंड इस टूल को इन्होंने अभी तक का बिगेस्ट इन्वेंशन इन एआई कहा है। बहुत ही ज्यादा वायरल ये टूल जा रहा है एंड हर कोई सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये टूल है क्या? तो इसको तुम एक तरह से अपना पर्सनल कंप्यूटर समझ सकते हो एंड अपने एपीआईज, पासवर्ड्स और क्रेडेंशियल्स का एक्सेस इसको दे सकते हो। उसके बाद ये पर्सनल कंप्यूटर तुम्हारे लिए मल्टीपल एम्प्लॉइज का काम करेगा। अब एक कंपनी होती है, उसमें क्या क्या काम होते हैं? रिसर्च, प्लानिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग, डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, ऐसे ऐसे ही काम होते हैं। ये सभी काम ये पर्सनल कंप्यूटर तुम्हारे लिए करके देगा एंड सबसे अच्छी बात, यहाँ पे हमें सिर्फ बताना होगा आउटपुट में हमें क्या चाहिए। अभी तक क्या हो रहा था, हमें एआई टूल्स को बताना पड़ रहा था कि हमें क्या चाहिए एंड वो काम करना कैसे है। एंड यहीं पे परप्लेक्सिटी कंप्यूटर जैसा टूल एक मेजर डिफरेंस लाता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें सिर्फ आउटपुट इसको बताना है कि हमें क्या चाहिए, बाकी वो काम कैसे करना है, कौन कौन से टूल्स का यूज करना है, कौन से रिसोर्सेज का यूज करना है, वो सब ये खुद से डिसाइड करेगा एंड एंड में तुम्हें वो आउटपुट लाके देगा। अगर तुम्हें ओपन क्लॉ के बारे में पता है तो आई एम श्योर तुम्हें लग रहा होगा कि ये टूल भी ओपन क्लॉ की तरह ही है, सेम ही काम ये करके देता है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ऑलमोस्ट सभी काम जो ओपन क्लॉ करता है, यहाँ पे तुम देख सकते हो स्क्रीन पे क्या क्या टास्क ओपन क्लॉ कर सकता है, ये सभी काम परप्लेक्सिटी कंप्यूटर भी कर सकता है। फर्क यहाँ पे आ जाता है सिक्योरिटी का। हम सबको पता है कि क्लाउड बॉट को लेके या फिर ओपन क्लॉ को लेके कितने ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स उठे थे। वही चीजें यहाँ पे परप्लेक्सिटी कंप्यूटर फिक्स करता है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा, सिक्योरिटी सब कुछ परप्लेक्सिटी मैनेज कर रहा है। तो एक तरह से ज्यादा सेफ ये टूल बन जाता है, ज्यादा सिक्योर टूल बन जाता है कंपेयर टू ओपन क्लॉ। तो अब बात कर लेते हैं कि परप्लेक्सिटी कंप्यूटर एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो इसको एक्सेस करने के लिए तुम परप्लेक्सिटी की वेबसाइट पे आ सकते हो, perplexity.ai, लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एंड यहाँ पे आके पहले तो तुम यहाँ पे मॉडल चूज कर सकते थे। अब यहाँ पे राइट में तुम कंप्यूटर का ऑप्शन देख सकते हो, इस पे सिंपल क्लिक कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पे सिंपल तुम्हें इसको प्रॉम्प्ट देना होगा, जो भी तुम्हें आउटपुट चाहिए वो देनी होगी। एग्जाम्पल के लिए I want to find 10 leads for my podcast and then send them emails inviting them to my podcast, also sharing my channel details। तो इस सिंपल काम में इसको बोल दूंगा करने को एंड खुद से ये लीड्स ढूंढेगा, मेरे पॉडकास्ट के लिए रिसर्च करेगा एंड ईमेल्स लिखेगा भी एंड उन ईमेल्स को भेजेगा भी। अब यहाँ पे कनेक्शंस की बात अगर हम करें तो लेफ्ट में तुम आ सकते हो कनेक्टर्स पे। यहाँ पे तुम देख सकते हो कितने सारे एप्स के साथ तुम इसको कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हजारों प्लस ऑप्शंस तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एंड ऑलमोस्ट सभी जो प्रोफेशनल एप्स हैं उनके साथ तुम परप्लेक्सिटी को कनेक्ट कर सकते हो। तो सारे अकाउंट्स जहाँ पे भी तुम्हारे हैं, एयरटेबल पे हो गया या फिर क्लाउडफ्लेयर पे हो गया, सभी को तुम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो एंड एक साथ सिंक में ये सभी टूल्स काम कर सकते हैं परप्लेक्सिटी कंप्यूटर के साथ। एक बार तुम इसको अपना प्रॉम्प्ट दे देते हो, उसके बाद मल्टीपल सब एजेंट से टूल डिप्लॉय कर देगा एंड हर एक जो सब एजेंट है उसके पास 19 डिफरेंट एआई मॉडल्स का एक्सेस यहाँ पे रहने वाला है। ओपन एआई के डिफरेंट मॉडल्स, क्लॉड के डिफरेंट मॉडल्स, सभी मॉडल्स का इसके पास एक्सेस रहने वाला है एंड उससे भी ज्यादा खास बात, ये टूल खुद से डिसाइड करता है कि कौन से मॉडल को कहाँ पे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल नैनो बनाना इमेजेस जनरेट करने में बहुत अच्छा है, तो उसको ये इमेजेस जनरेट करने के लिए ही यूज करेगा। क्लॉड ओपस 4.6 कोडिंग में बहुत अच्छा है, तो उस मॉडल को ये सिर्फ कोडिंग के लिए यूज करेगा। ऐसे ही बाकी अलग 17 और मॉडल्स हैं जिनको डिफरेंट टास्क के लिए ये यूज कर सकता है। इससे होगा क्या, हमें खुद रिसर्च नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल कहां पे यूज करना है। दूसरा, हमें मल्टीपल एपीआईज नहीं चाहिए होंगी मल्टीपल एआई मॉडल्स की, सिर्फ हमें परप्लेक्सिटी कंप्यूटर चाहिए होगा जो कि मल्टीपल मॉडल्स को खुद से एक्सेस कर सकता है। एंड तीसरा, हम एफिशिएंट वे में टोकन यूज कर पाएंगे। जहां पे काम सस्ते एआई मॉडल से हो सकता है, वहां पे हम एक्सपेंसिव एआई मॉडल यूज नहीं करेंगे। साथ ही में तुम खुद से भी ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन से सब एजेंट पे कौन सा एआई मॉडल यूज करना है, तो इससे तुम और एफिशिएंटली टोकन मैनेजमेंट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ रियल लाइफ यूज केसेस की, हम अपने डे टू डे बिजनेस में इस टूल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी वो पॉडकास्ट वाले एग्जांपल से बताया था, लीड जनरेशन के लिए आई थिंक ये टूल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। ग्रेग आइजनबर्ग की तुम ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो, इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज केसेस बताए हैं एंड लीड जनरेशन आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट था इसमें से। और भी कुछ यूज केसेस इन्होंने यहाँ पे बताए हैं इस वीडियो में, फाउंडर्स के लिए स्पेशली, तो तुम इस वीडियो को जाके देख सकते हो। मुझे पर्सनली ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी। दूसरा जो यूज केस है जिसके बारे में काफी लोग बात कर रहे हैं एंड काफी ज्यादा ट्वीट्स भी इसके बारे में किए जा रहे हैं, वो है स्टॉक मार्केट एनालिसिस। तो अगर तुम्हें पता हो, ब्लूमबर्ग की तरफ से शायद एक टूल है जिसके लिए वो $30,000
पर ईयर चार्ज करते हैं एंड उसमें डेटा ही होता है मोस्टली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो वैसे वैसे सिमिलर टूल्स अब हम परप्लेक्सिटी प्रो को यूज करके बना सकते हैं। यहाँ पे तुम देख भी सकते हो स्टॉक एनालिसिस लोग कर रहे हैं एंड उसके अलावा भी स्टॉक रिलेटेड काफी ज्यादा मुझे यहाँ पे केस स्टडीज देखने को मिली हैं ऑलरेडी। एंड इवन फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जनरेट करवानी हो तो वो भी तुम इसको यूज करके इजीली बनवा सकते हो। रियल टाइम में डेटा पुल करना एंड उस डेटा को यूज करके विजुअलाइजेशंस जनरेट करना, डैशबोर्ड जनरेट करना बहुत ही इजीली अब किया जा सकता है। तीसरा जो यूज केस है या फिर तुम फीचर कह लो वो है शेड्यूलिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कॉम्पिटिटर्स पे टैप रखना चाहता हूँ एंड कोई भी अगर वो नया फीचर लॉन्च कर रहे हैं या फिर लेट्स से उनके सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट है जो कि उनको ज्यादा एंगेजमेंट दिलवा रही है, तो ये सब चीजें मैं टैप कर पाऊंगा एंड जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो मेरे पास ईमेल आ जाएगा या फिर कोई और चीज हमने रखी होगी तो वो हो जाएगा। एंड ये जो शेड्यूलिंग वाला फीचर है या फिर यूज केस है, इसको कॉम्पिटिटर एनालिसिस के अलावा भी बहुत सारे तरीकों से यूज किया जा सकता है। फोर्थ जो हमारा यूज केस है उसका नाम है वीडियो क्लिपिंग। इसके बारे में परप्लेक्सिटी ने अपने लॉन्च वीडियो में भी बात की थी एंड दिखाया था कि कैसे हम परप्लेक्सिटी कंप्यूटर को सिंपल एक वीडियो बता सकते हैं, नाम बता सकते हैं या फिर एक वीडियो दे सकते हैं एंड उस वीडियो में से उसको एक क्लिप काटने को कह सकते हैं। हमें बस इतना बताना है कि कौन सा क्लिप हमें चाहिए एंड कौन सी रील हमें बनानी है। उसके बाद परप्लेक्सिटी कंप्यूटर खुद ही वीडियो को डाउनलोड करेगा, जो भी क्लिप हमें चाहिए होगा उसको अलग से निकालेगा एंड उसकी एक रील या फिर टिकटॉक वीडियो बना के हमें दे देगा। एंड आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल यूज केस है। इससे बहुत ज्यादा टाइम बचेगा हमारा। लॉन्ग फॉर्म से हम शॉर्ट फॉर्म बहुत इजीली बना पाएंगे एंड बहुत कम टाइम में बना पाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, यूज केसेस हैं जिनको तुम जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। ट्विटर पे तुम आ सकते हो अरविंद श्रीनिवास की प्रोफाइल पे या फिर परप्लेक्सिटी की प्रोफाइल पे। यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल यूज केसेस देखने को मिल जाएंगे। लोग अलग अलग तरीकों से कैसे इसको यूज कर रहे हैं एंड क्या क्या चीजें बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो मल्टीपल डैशबोर्ड्स लोगों ने बनाए हैं एंड और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जितना देखोगे उतना तुम्हें पता चलता रहेगा। एक और न्यूज जो है वो ये है कि कल परप्लेक्सिटी ने सैमसंग के साथ अपनी जो पार्टनरशिप है वो अनाउंस कर दी है एंड जो सैमसंग के फोन्स हैं उनमें जल्दी ही परप्लेक्सिटी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। बिक्स भी होता था, उसके साथ साथ अब परप्लेक्सिटी भी आने वाला है एंड आई थिंक ये दोनों ही अनाउंसमेंट्स परप्लेक्सिटी को काफी फेवर करने वाली हैं, क्योंकि काफी टाइम से इन्होंने कुछ लॉन्च नहीं किया था एंड लोग काफी बियरिश हो रहे थे इस कंपनी को लेके।